विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं भी। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित उषा कविता के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं उषा कविता में क्या प्रश्न है और उसके उत्तर क्या बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उत्तर, उषा कविता में उषा की गति को शमशेर बहादुर सिंह ने जिन उपमानों से बांधा है वो सब गांव के उपमान हैं। एक गांव की सुबह से जोड़ती है शमशेर सिंह की उषा। एक क्रमबद्धता लिए हुए गतिशील है, आगे बढ़ रही है। उपमानों के द्वारा पता चलता है कि गांव की सुबह एक क्रमबद्धता से क्रम से आगे बढ़ रही है क्रमशः। जैसे शंख, लिपा चौका, सिल, स्लेट। शंख सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ में शंख काम आता है। फिर रसोई घर का लीपा जाना तो लिपा हुआ चौका उपमान में आया है। फिर रसोई बनता है जिसमें सिल काम आता है पीसने के लिए, तो सिल की उपमा दी गई है। फिर खाना बनने के बाद से बच्चे खा के स्कूल स्लेट लेके स्कूल जाते हैं तो स्लेट की उपमा दी गई है, स्लेट भी उपमान में आया है। देखिए, गांव का जनजीवन, गांव का जीवन, गांव की उषा क्रमशः आगे बढ़ रही है, गतिशील शब्द चित्र है। तो इन्हीं सब उपमानों को देखकर शंख, लिपा चौका, सिल, स्लेट, इन्हीं सब उपमानों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका कोष्टक में अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। देखिए, नई कविता जब आई हिंदी साहित्य में तो ढेर सारे परिवर्तन लेके आई। नए शब्द, नए प्रतिबिंब, नए उपमान, नए लिखने की नई शैली, नए परिवर्तन के साथ आई। इसमें कविता लिखने की नई शैली आई, जैसे कि कविता लिख के आधा वाक्य लिख के, कुछ वाक्य लिख के फिर डॉट 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 ऐसे कर दिया जाता था। ये भी कविता को एक अर्थ देता है। फिर उसके बाद से कभी लाइन के बीच में, एक लाइन से और दूसरे लाइन के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ दिया गया, उससे भी कविता के अर्थ में विशेष बन गया। या लाइन या फिर किसी वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगा के छोड़ दिया गया, इससे भी कविता का अर्थ बना। या फिर कविता के बीच में कुछ वाक्य कोष्टक में लिख देना, ये भी कविता को नया अर्थ दिया। तो ढेर सारे परिवर्तन लेके आई। तो इसमें राख से लिपा हुआ चौका कोष्टक में अभी गीला पड़ा है। ये कविता को कोष्टक में जो गीला पड़ा है किया है कवि ने, एक कविता के अर्थ को विशेष बना देता है। जैसे चौका जब लिपा गया, जब सूखा हुआ चौका, राख से लिपा और सूखा हुआ चौका का रंग दूसरा होता है, थोड़ा हल्का कलर का होता है, सफेदी मिली हुई। लेकिन वही चौका यदि अभी भी लिपा गया हो, गीला हो, तो उसका रंग उससे हट के थोड़ा गहरे रंग का होता है, गहरा स्याह लिए रहता है। राख से लिपा चौका अभी भी लिपा हो तो रंग गहरा स्याह लिए रहता है और गहराई लिए रहता है। दूसरा, गीला चौका कोष्टक में जो अभी गीला पड़ा है, ये सुबह की आकाश के गीलेपन से जोड़ता है। सुबह के आकाश में ओस से भरा हुआ आकाश रहता है, सुबह का आकाश ओस से भरा हुआ रहता है, उसमें गीला रहता है, नमी रहता है आकाश में, जिसको कि
अभी राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उस गीलेपन को आकाश की नमी से, आकाश की नम्र आर्द्रता से जोड़ा गया है। तो एक कविता में कोष्टक में जो लिखा गया है कि अभी गीला पड़ा है, ये नया अर्थ दे दिया, ये अर्थ को विशेष बना दिया। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। फिलहाल किताब में तो आपके 2 ही प्रश्न दिए हैं। उषा कविता छोटी सी कविता है तो प्रश्न 2 ही हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे कुछ और प्रश्नों के उत्तर देती हूँ आपको। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, उषा कविता में है सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र, सवेरे की लालिमा का वर्णन। तो इसमें द सवेरे की लालिमा का वर्णन सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2 है, जादू टूटता है। उषा में जादू का अर्थ है अ तमाशा, ब खेल, स आकर्षण, द भोर का सौंदर्य। इसमें आकर्षण सही उत्तर है। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, भोर का आकाश किसके समान नीला था? उत्तर, भोर का आकाश नीले शंख के समान नीला था। 2, प्रश्न नंबर 2, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है कि प्रातः काल के आकाश का रंग लिपा हुआ चौके के रंग के जैसा होता है। 3, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य ये है कि उषा में जो आकर्षण था, जो मुग्धता थी, वो अब समाप्त हो गया। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, लाल केसर तथा लाल खड़िया के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो लाल केसर और लाल खड़िया के माध्यम से कवि उषाकालीन आकाश में जो लालिमा आती है, उस लालिमा को व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 2, उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? उषा कविता जीवन से जुड़ती है। तो जैसे अंधकार खत्म होता है और उषा का आगमन होता है, तो उसी तरह जीवन के हर कालिमा को समाप्त कर, हर कालिमा को चीरती हुई उषा का संदेश है। जीवन में रंग, गति और उजास आने का संदेश है। प्रश्न नंबर 3, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? उषा कविता में जो भी उपमान हैं, वो नए उपमान हैं, नए बिंब हैं। सब उपमान गांव के सुबह से जुड़ती है। निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन, बड़ा ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है कि सुबह सुबह उषा में काफी आकर्षण रहता है। उषा का रंग नीले शंख जैसा रहता है और उषा धीरे धीरे, उषा की गति आगे बढ़ती है तो रंग धीरे धीरे परिवर्तित होता है। पहले नीले शंख जैसा हुआ, राख से लिपा हुआ चौका भी गीला रहता है, उस रंग का आकाश था, आकाश में नमी थी। फिर लिपा हुआ चौका यानी थोड़ा और रंग उसका हल्का हुआ, उसमें सफेदी छा गई तो लाल, तो लिपा हुआ चौका के समान हुआ। फिर उसकी गति, उषा की गति क्रमशः आगे बढ़ती है तो सूर्योदय से पहले जो उषा में लालिमा आती है, वो सिल पर लाल सिल को, काले सिल को लाल केसर के जैसे धो दिया गया हो, इस तरह से उषा में लालिमा आ गई
ऐसा लगता था कि जैसे स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया रगड़ दी हो। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था उषा का। फिर गति, उषा की गति और आगे बढ़ती है तो आसमान इस तरह का लगता है कि जैसे नीले जल में किसी गोरी युवती का शरीर हिल रहा हो। उषा का सौंदर्य धीरे 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 कई उपमानों से होता हुआ गुजरता है, बड़ा ही मुग्धता लिए रहता है। गांव के जनजीवन से जुड़ती, गांव के जीवन से जुड़ती है उषा, गांव की सुबह से जुड़ती है। अंत में सूर्योदय के साथ ही जो उषा का आकर्षण रहता है वो खत्म हो जाता है। व्याख्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, नील जल में या किसी की ... सूर्योदय हो रहा है। यहाँ नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हुल रही हो और जादू टूटता है, उस उषा का अब सूर्योदय हो चुका है। इसकी व्याख्या करने को कहा है, जो कि हम पिछले वीडियो में उषा की व्याख्या करते समय व्याख्या इसकी की जा चुकी है। आप उसमें से इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ये हो गया आपके उषा कविता के प्रश्नों के उत्तर, जो आपकी किताब में था। वो भी किताब में तो फिलहाल 2 ही था, लेकिन और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसका भी उत्तर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।